विरासत की बचाने की लड़ाई है साथियों। ये धरना युवाओं की बचाने की लड़ाई है साथियों। ये धरना आने वाले भविष्य में बहुजन समाज के युवाओं के बेटी बेटियों की लड़ाई की धरना है साथियों। ये धरना ये हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है। मेरे मित्रों, अभिभावकों, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस बात को समझिएगा। आप देखें कि तमाम पार्टी के लोगों ने धरना दिया, 1 जिले 2 जिले, कांग्रेस एंड कंपनी के लोग भी दिए 1 जिले 2 जिले। लेकिन आप यह देख लीजिए कि हमारी नेता सुश्री बान कुमारी मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती है इस धरने से हमें समाप्ति नहीं मांगने, क्योंकि ये लोग ही बी टीम है। मेरे नौजवान साथियों, भारत के कर्णधार लोगों, आप देशव्यापी आंदोलन करके अमित शाह को झुकाने का काम करिए साथियों। और ये आप देख रहे हैं कि बलिया से लेके बागपत से, प्रयागराज से लेके पूरे भारत की, जम्मू कश्मीर की कन्याकुमारी तक नीला नीला झंडा दिखते हुए जय भीम नारों से, गगनभेदी से दिल्ली की सल्तनत हिल चुकी है साथियों। ये प्रशासन के लाइन आर्डर बिगड़ने वाली है साथियों। हमने कहा, एक प्रशासन महोदय, हमने कहा कि साहब हम सपा के गुंडे लोग नहीं है, कांग्रेस के लोग नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, हम संवैधानिक बातों पे चलने वाले लोग हैं, संवैधानिक अधिकार को मानने वाले लोग हैं। और हमारे मसीहा डॉक्टर अम्बेडकर साहब हमको अधिकार दिए और उस अधिकार के तहत हम अपना हक मांग रहे हैं। और बाबा साहब के पक्ष में अमित शाह तुमको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो इलाहाबाद की सरजमी, आप सबको पता है कि इलाहाबाद की सरजमी कांग्रेस की सरकार को हिला दी। अभी लोकसभा योग में युवाओं ने किया तो योगी सरकार को हिला दी। ये इलाहाबाद की सरजमी क्रांतिकारियों की सरजमी है साहब, भगत सिंह की ये सरजमी है साथियों, इस बात को समझना होगा। और यही सरजमी ये भारतीय जनता पार्टी को भी गिराएगा, अमित शाह को भी माथा टेकने पे मजबूर करेगा। ये धनराज नहीं बोल रहा, ये बहुजन विरासत की एक आवाज बोल रहा है, आपका बेटा, आपका भाई बोल रहा है। एक दर्द है जिस भगवान, वो भी आप ये तुलना कर रहे हैं अमित शाह जी, एक ऐसे भगवान। हमारा भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारे बाबा साहब ने सभी धर्मों को मानने का अधिकार दिए। हमें आपके भगवान से कोई तकलीफ नहीं है। जिसको जिस धर्म को मानना है, जिस भगवान को मानना है, आप मानिए, लेकिन हमारे भगवानों के भगवान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब पे भी अपमानित टिप्पणी करने का आपको अधिकार नहीं है। लेकिन समझ जाइए कि बहुजन समाज अगर सर झुकाना जानता है तो सर कटाना भी जानता है, तो सर आपका कलम करना भी जानता है। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझ लीजिएगा, सत्ता के लोग सत्ता पे जाके बता दीजिएगा। तभी हमने कहा कि राम में मुश्किलें बहुत है, राम में मुश्किलें बहुत है, पर डरता कौन है, मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है तेरे लश्करे के मुकाबले, तनसाहों के मुकाबले, तुम्हारे जेल के सलाखों के मुकाबले। जंगे मैदान में ये सभी अम्बेडकरवादी खड़े हैं, ये फैसला होता जंगे मैदान में कि जय भीम बहुजन विरासत जिंदाबाद करके मरता कौन है साथियों, मरता कौन है साथियों। मेरे नौजवान साथियों, 4 बजे तक धरना को हम लोग अनवरत चलाना है, पान जी का दिशा निर्देश है। नहीं तो आप तो जानते हैं कि बाबा साहब के हम लोग ओ दीवाने हैं कि लहू का एक एक कतरा भी इस प्रयागराज की धरती पे बहाए तो प्रयागराज की नदियां कम पड़ जाएगी। लेकिन हम संवैधानिक तरीके से चलने वाले लोग हैं। हम संवैधानिक तरीके से तुमको कल भी झुकाए थे, आज भी झुकाएंगे और आगे भी झुकाएंगे। और मेरे नौजवान साथियों, माननीय मसीहा कांसी राम साहब कहते, मेरे युवा साथियों परेशान मत होइए, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आएगी, फिर से बैकलॉग की भर्ती भरी जाएगी, फिर से सफाई कर्मी की भर्ती निकाली जाएगी, फिर से बहन बेटियों की लाइन आर्डर को मजबूत किया जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, इस बात को हम खत्म करेंगे कि इस बात को जरूर समझिए कि सरकार, ये योगी मोदी जब आए थे इस इलाहाबाद की धरती पे तो कहा था कि नौजवानों नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, तो नौजवानों ने कहा कि नौकरी चाहिए। बहुत उम्मीदों से नौजवानों ने ये सरकार को दिया, लेकिन नौजवान क्या दे
रही है, हक मांगने पे उनको लाठियां दे रही है, उनको मुकदमे दे रही है, उनको जेल के सलाखों के पीछे ढकेल रही है। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, इस बात को समझिएगा, ये समाजवादी पार्टी के लोग, ये कांग्रेस पार्टी के लोग कैसे आपके हो सकते हैं साहब? ये समाजवादी पार्टी तो सदैव बाबा साहब के साथ पूरे बहुजन महापुरुषों का अपमान करते हुए आई है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आरएसएस के लोग बाबा साहब के जीते जी उनके 100 यात्रा निकाल दिए थे। ये कांग्रेस के लोग जब बाबा साहब के जिंदे जीते जी कांग्रेस के सरकार में रहते रहते तो बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे पाए। तो ये तुम्हारा दोहरा चरित्र हम सभी के सामने नहीं चलेगा। आप सबको पता है कि ना कांग्रेस हमारा है, ना बीजेपी हमारी है, ना आरएलडी हमारी है, ना समाजवादी पार्टी हमारी है। ये सब झूठे दिखावा है, सिर्फ वोट लेने की ये बात है साथियों। ये वोट लेने के लिए जय भीम का नारा दिखा रहे। आप लोगों ने देखा कि 2024 का जब चुनाव आया तो इंडिया गठबंधन के लोग, इंडिया अलायंस के लोग तमाम तस्वीर दिखा दिखा के कहते थे कि मैं बाबा साहब का रहनुमा हूँ। ये इंडिया गठबंधन के लोग उनका नाम ले लेके जय भीम कहते, लेकिन मेरा ललुआ समाज, मेरा भोला भाला समाज, उसको ये समझ बैठा ये तो अपना है। मेरे मित्रों, गैर और पराये और अपनों में फर्क को समझना होगा। और आपने देखा कि तुरंत भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के मुताबिक उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश जब आता है कि SC ST क्रीमिलेयर और SC ST वर्गीकरण, तब फिर से इंडिया गठबंधन का मुंह बंद हो गया, चुप हो गया। फिर जैसे अमित शाह ने ये गलत टिप्पणी की तो फिर उनको मौका मिल गया कि चलो फिर से